नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड काफ़ी पावरफुल टॉपिक होता है, काफ़ी पावरफुल शब्द होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ के ऊपर सर्वे भी किया है, ढेर सारे लोगों के ऊपर सर्वे किया है जो एजेड लोग हो गए थे, कि उनसे पूछा कि ज़िंदगी में अगर आप एक चीज़ बदलना चाहोगे तो कौन सी चीज़ बदलना चाहोगे। तो ज़्यादातर लोगों का जवाब था एटीट्यूड, नज़रिया। एटीट्यूड होता है देखने का नज़रिया। आपको चीज़ें कैसी नज़र आती हैं, आपको चीज़ें वैसी ही नज़र आती हैं जैसा आपका एटीट्यूड होता है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपको किसी भी घटना, किसी भी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में आप पॉजिटिव चीज़ें निकाल पाओगे। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप उसी घटना से आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा नज़र आएंगी। तो ये निर्धारित करता है आपका एटीट्यूड, और आप अपनी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा सफल होने वाले हो, कितनी ज़्यादा आप तरक्की हासिल करने वाले हो, ये निर्धारित करता है आपका एटीट्यूड। तो एटीट्यूड पे हमें काम करना चाहिए, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। लोगों ने बेहतर बनाया है तो आप भी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी में सफलता आपके एजुकेशन से कम तय करती है, आपके एटीट्यूड से ज़्यादा तय करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा सर्वे करती है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया है, उसमें निकाला है कि एक सफल इंसान जो होता है, सफलता प्राप्त करने के लिए 85% आपका एटीट्यूड रोल अदा करता है और 15% आपका एजुकेशन होती है। 85% आपका नज़रिया, यानी ज़िंदगी को आप कैसे देखते हो, घटनाओं को आप कैसे देखते हो, आप कैसा सोचते हो, इन्हीं सारी चीज़ों से ज़िंदगी में सफलता ज़्यादा बड़ी मिलती है। और 15% केवल और केवल रोल रहता है हमारी एजुकेशन का। लेकिन पूरा का पूरा पैसा हमारे 15% को बेहतर बनाने पे लगा हुआ है, हमें अच्छी एजुकेशन देने पे लगा हुआ है। लेकिन ज़िंदगी में सफलता ज़्यादा हमारे एटीट्यूड से मिलती है। तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे कि एटीट्यूड को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। एक्चुअली एटीट्यूड होता क्या है, ये एक छुआछूत बीमारी की तरह होता है। जिस इंसान के संपर्क में आप जाते हैं, अगर उस इंसान का एटीट्यूड अच्छा है, वो एटीट्यूड आपको लग जाने वाला है। अगर आप थोड़ी देर 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा गुजारते हैं तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव इंसान के साथ आप लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक रहते हो तो उस इंसान का एटीट्यूड आपको लग जाता है। और इसी का उल्टा भी उतना ही सही है, अगर उस इंसान का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आपका भी एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाने वाला है। यानी एक छुआछूत बीमारी की तरह होता है, क्योंकि ये लोगों के संपर्क में आने से फैल जाता है। जैसे ऊर्जा होती है, उत्साह होता है, जोश होता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो संपर्क में आने से फैल जाती हैं। जब किसी ऊर्जावान इंसान के संपर्क में आप आते हैं तो होता क्या है कि उस ऊर्जावान इंसान की ऐसा लगता है कि उसकी एनर्जी आपको लग जाती है। उसी तरीके से नज़रिया भी होता है, लोगों का नज़रिया। अगर उसके साथ आप गुजारते हैं समय तो उसका एटीट्यूड, उसका नज़रिया आपको लग जाता है। तो एटीट्यूड को बेहतर बनाया जा सकता है। और किसी शायर ने भी कहा है, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने में यारो, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने में यारो, जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थितियां खुद ब खुद बदल गईं। अगर आप परिस्थितियों को बदलना चाहते हो, क्योंकि घटना तो हर इंसान के साथ घटती है, और कभी कभी होता क्या है, ज़्यादातर होता है कि एक घटना जब एक इंसान के साथ घटती है तो वही घटना कोई इंसान उस घटना से पॉजिटिव चीज़ों को निकाल लेता है और ढेर सारे लोग उसी घटना से नेगेटिव चीज़ें निकालते हैं। अब ये निर्धारित करता है आपका एटीट्यूड, क्योंकि वही घटना एक इंसान के लिए दूसरा रिजल्ट देती है और दूसरे इंसान के लिए दूसरा रिजल्ट प्रदान करती है। तो ये आता कैसे है, ये आता है आपके एटीट्यूड से। तो एटीट्यूड को हम बेहतर बना सकते हैं। हम हर परिस्थिति को नहीं बदल सकते, हम अपनी मनस्थिति को बदल सकते हैं, हम अपनी मेंटलिटी को बदल सकते हैं, हम हर परिस्थिति को नहीं बदल सकते। और अगर आप हर परिस्थिति को बदलने के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, बदलने की कोशिश करोगे, आप स्ट्रेस में चले जाओगे, आप तनाव में चले जाओगे, लेकिन आप उस परिस्थिति को नहीं बदल पाओगे। तो एटीट्यूड जो है वो ट्रिपल ई से बनता है।
इन्वायरमेंट से बनता है। जैसे माहौल में आप रहते हो वैसा ही आप जिस माहौल में रहते हो, अगर वो माहौल अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाने वाला है। अगर वो माहौल नेगेटिव है तो आपका नज़रिया भी नेगेटिव हो जाने वाला है। तो आज से ये निर्धारित कर लीजिए कि जिस माहौल में आप जाते हो वो माहौल कैसा है, क्योंकि वो माहौल आपको ढालना शुरू कर देता है, आपको माहौल वो बनाना शुरू कर देता है। तो अगर आप नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहोगे तो आपका नज़रिया नेगेटिव हो जाने वाला है। तो अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बना के रखना होगा। आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट में जाइए ही मत, आप उसको वहाँ पे बंद कर दीजिए। अगर नेगेटिव लोग हैं तो उनसे संपर्क मना कर दीजिए कि या तो आप अपना एटीट्यूड सही करिए या तो आप अपने आप को बदलिए, अदरवाइज हम आपके साथ अपना समय गुजारने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये लाइफ है, इसमें ढेर सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो नेगेटिव लोगों से आप जितना ज़्यादा रहोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर पाओगे। और दूसरा ये जो है एजुकेशन से बनता है। आपको शिक्षा कैसी मिलती है? अगर आप शिक्षा निर्धारित करती है, आपकी एजुकेशन निर्धारित करता है, आपका स्कूल निर्धारित करता है, कैसी किताबें पढ़ते हो, कैसी मूवी देखते हो, इन सारी चीज़ों से आपका एटीट्यूड बनता है। तो अगर आपको एटीट्यूड बेहतर बनाना है तो जितनी सारी चीज़ों को मैंने बताया है, इन सारी चीज़ों को आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। और तीसरा ई जो है वो है एक्सपीरियंस। जब भी किसी इंसान के साथ कोई इंसिडेंट घटती है तो वो उस चीज़ का एक एक्सपीरियंस अपने दिमाग में बना लेता है, अपने दिमाग में डाल लेता है। तो घटना का आप अगर पॉजिटिव एक्सपीरियंस आप निकालते हैं, पॉजिटिव आउटकम आप उसमें से निकालते हैं, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। और अगर उसी घटना से आप नेगेटिव आउटकम, नेगेटिव रिजल्ट निकालते हैं तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। तो हमने 3 ई के बारे में बात की है कि माहौल से आपका एटीट्यूड बनता है, एजुकेशन जैसी आप शिक्षा लेते हैं उससे आपका एटीट्यूड बनता है, और आप एक्सपीरियंस जो भी आपको अनुभव होता है किसी चीज़ को करके, लोगों से मिल करके या किसी चीज़ को देख करके, उन सारी चीज़ों से आपका एटीट्यूड बनता है कि आप कैसी किताबें पढ़ते हो, कैसे लोगों के साथ में रहते हो, कैसी मूवी देखते हो। ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं आपका एटीट्यूड। तो इन सारी चीज़ों को आपको पॉजिटिव बना के रखना पड़ता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, पानी अगर हाथ में गिर जाए तो आप उसको पी सकते हो, पानी अगर हाथ में गिर जाए तो आप उसको पी सकते हो, नाली में गिर जाए तो आप पाँव भी नहीं धो सकते। पानी वही है, हाथ में गिर जाए तो पी सकते हो, नाली में गिर जाए तो आप पाँव भी नहीं धो सकते। और पानी वही है, सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है। तो आप जिंदगी में वही बन जाते हो, जैसे लोगों के संपर्क में रहते हो, जैसे लोगों के बीच में रहते हो, वैसा ही आपका नज़रिया बन जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की उतनी ही ज़्यादा आप हासिल कर पाओगे जितने आसपास आपके लोग पॉजिटिव होंगे, जितने बेहतरीन लोग होंगे, जितने सफल लोग होंगे। तो आप कोशिश करिए अपने आसपास पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए। अगर आपके आसपास ऐसे पॉजिटिव लोग नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे पावरफुल वीडियो देख सकते हो, आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो। अपने आसपास इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप बना के रखिए, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकते हो। और यहाँ पे हम आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के कुछ फ़ायदे बताते हैं कि एटीट्यूड अगर आपका पॉजिटिव होता है तो आप कितना बेहतरीन आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का पहला बेनिफिट होता है कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो बेहतरीन हो जाती है, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप की ज़िंदगी में जोश रहता है, आपके अंदर जोश रहता है, उत्साह रहता है। किसी चीज़ को आप जोश के साथ करते हो क्योंकि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। और दूसरी चीज़ है कि ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है कि आप जो भी आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, अपने मकसद के लिए काम कर रहे हो, उसमें आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। ये तीसरा बेनिफिट होता है। और क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड का, आपका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो दूसरों को इस चीज़ से प्रेरणा मिलती है, लोग आपसे सीखते हैं। जितने सारे आइडियल लोग हैं, जितने सारे रोल मॉडल हैं, आप उनका एटीट्यूड देखिए। अगर वो किसी के भी रोल मॉडल हैं तो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, वो लोगों को प्रेरित कर पाते हैं, वैसा उनका एटीट्यूड होता है। और क्या होता है कि इसी तरीके से नेगेटिव एटीट्यूड
उसके नुकसान भी होते हैं। अगर आप एक टीम में काम करते हो और आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो जो टीम भावना है वो घट जाती है। टीम भावना, आप एक टीम के साथ काम नहीं कर पाते अगर आपका एटीट्यूड